Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is the day 14 and this is Neha Soni. Welcome back to my YouTube channel. So काफ़ी दिनों के बाद काफ़ी दिनों क्या 2 ही दिन तो शॉर्ट्स में बनाई। मैं बेसिकली शॉर्ट्स इसलिए बनाती थी क्योंकि मुझे टाइम की काफ़ी शॉर्टेज हो जाती थी कि एडिट करना। एक्चुअली मुझे थोड़ा बहुत एडिटिंग चाहिए होता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा कुछ अंदर से रहता है ना कि ये मतलब नॉर्मल रिकॉर्ड करके कैसे डाल दूँ। पहले मैं नॉर्मल रिकॉर्ड करके ही डालती थी, बट काफ़ी कमेंट्स आए कि आप मतलब थोड़े बहुत एडिटिंग करो एंड दैट्स वाई मतलब मुझे कुछ खास एडिटिंग नहीं आता। मैं मुझसे जितना हो पाता था मैं अपना उतना करती थी, जिसके कारण टाइम लगता था। बट आई डोंट वांट टू पुट टू मच टाइम इन रिकॉर्डिंग द वीडियो बिकॉज मुझे पढ़ना होता है। मेरे कॉलेज के सेमेस्टर एग्ज़ाम है कुछ महीनों, 1 महीने में, तो 1 महीने भी नहीं एग्जैक्ट, उससे कम ही दिन है। बट मैं जावास्क्रिप्ट को बीच में नहीं स्किप कर सकती क्योंकि अगर इसको 1 घंटा भी नहीं दिया ना, लिटरली मैं भूल जाऊंगी कि हाँ पहला वेरिएबल क्या पढ़ा था, फंक्शन क्या पढ़ा था, क्या इवेंट्स था, क्या हम उसमें फंक्शन चला सकते हैं, क्या लूप होता है। मतलब थोड़ा ऐसा है ना कि बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा ही पढ़ रही हूँ 1 घंटा में, मतलब जितना हो पाता है मैं उतना अपना ये पढ़ के अपना कॉलेज वर्क। बेसिकली कॉलेज वर्क में भी कुछ ऐसा है ना कि अभी इंग्लिश भी पढ़ना होता है, तो इंग्लिश वाली मैम थोड़ी सी रूड है। मतलब असाइनमेंट्स सब जमा करना, अभी तो असाइनमेंट सारे जमा कर दिए थे मैंने, बट उसमें भी काफ़ी टाइम लगा था उसमें भी। तो मुझे अभी एग्ज़ाम्स के कुछ दिनों के लिए बस है कि एग्ज़ाम एक बार ख़त्म हो जाए, मैं अच्छे से जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट पे काम करूँ, अच्छे से अपने स्किल्स पे काम करूँ। जो भी मैं जावास्क्रिप्ट में सीखूँ मैं उस पर वर्क करूँ बेसिकली। और वर्क करना इज़ नॉट इनफ। मुझे ऐसा लगता है कि हम जावास्क्रिप्ट को कितना भी अच्छे से पढ़ ले, हम बोलते हैं, तो हमें यूज़ करना होगा किसका, चैट जीपीटी का। तो यार मतलब कितना भी याद कर लो, कितना भी समझना इम्पॉर्टेंट है कि हाँ ये चीज़ का क्या यूज़ हो सकता है। अगर मुझे किसी वेबसाइट में अगर ये फंक्शन चलाना है या फिर ये इवेंट्स लगाने हैं, ये चेंजेस करने हैं, तो क्या हो सकता है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, शॉर्ट्स वीडियो था, दैट वाज डे 13 एंड उसमें मैंने एक कोडिंग के थ्रू एक ऐसा चीज़ बनाया था कि कोडिंग में जैसे हम कीबोर्ड पे जो भी टाइप कर रहे हैं, मतलब अगर हम टैब टाइप कर रहे हैं, इंटर टाइप कर रहे हैं, बैक स्पेस टाइप कर रहे हैं, जो भी टाइप कर रहे हैं वो लिटरली प्रिंट होकर आ रहा है हमारे स्क्रीन पे। तो अगर आपने नहीं देखे वो वीडियो तो आप ज़रूर से देखिए वो वीडियो को। और दैट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट दैट। एंड आफ्टर दैट मेरा आज का ये अपडेट है कि आज मैंने इवेंट्स, अभी तो काफ़ी लंबा टॉपिक चल रहा है, इवेंट्स काफ़ी लंबा चल रहा है। मतलब मुझे लगता है कि लेक्चर तो 4 घंटे की है इवेंट्स और इवेंट्स हैंडलिंग की, बट मुझे लिटरली अभी भी 2.5 घंटे ही कवर हो पाया है, तो टाइम लग रहा है। आई डोंट नो वाई लेक्चर इतना एक्सटेंड क्यों हो रहा है, कि क्यों इतना इसको डीपली पढ़ाया गया है, बट मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई, क्योंकि फंक्शन के बाद डायरेक्ट मुझे अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा, इवेंट्स लगा है, तो मैं इसको अच्छे से कवर करना चाहती हूँ। और मैंने आज पढ़ा है कि कल तो मैंने इवेंट्स का पढ़ लिया था, और उसी इवेंट्स में जैसे कि कैसे हम फॉर्म को ला सकते हैं, कैसे हम फॉर्म को फिल करके हम किसी के आईडी को स्क्रीन पे ला सकते हैं, कैसे हम किसी ड्राइव को चूज़ करके स्क्रीन पे ला सकते हैं। तो वो आज मैंने पढ़ा था। बेसिकली वो भी इवेंट्स का ही पार्ट है, फॉर्म। आगे भी फॉर्म का कुछ टॉपिक्स है, थोड़ा डिटेलिंग है, बट इवेंट्स में बेसिकली फॉर्म तो मैंने तो HTML में भी सीखा था कि फॉर्म को कैसे फॉर्म करते हैं। बेसिकली कैसे हम इसको अलाइन कर सकते हैं, कैसे हम उसको बॉर्डर दे सकते हैं, कैसे उसका मतलब इस तो बॉर्डर तो CSS का पार्ट हो गया, बट आई थिंक कि HTML भी फॉर्म मैंने सीखा था। बट इवेंट्स में है कि अगर इसके आगे क्लिक करते हैं, फॉर्म में अगर नाम क्लिक करते हैं, तो मुझे वो पर्टिकुलर नाम का इंसान का डिटेल्स आ जाए स्क्रीन पे। तो वही मैंने पढ़ा है आज। और रिगार्डिंग
मुझे लगता है कि जैसे react.js भी पढ़ना था, उसके बाद next.js भी पढ़ना था, बट मैंने भी सोचा कि देखते हैं आखिर होता क्या है। तो मैंने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़े हैं react.js के। तो react.js एक फ्रेमवर्क है, मतलब सारे चीज़ को कनेक्ट करने के लिए, जैसे लाइब्रेरी होता है कोई चीज़ का, तो हम उस लाइब्रेरी में सीखते हैं कि हाँ इस जगह जाके क्या होगा, उस जगह जाके होगा क्या होगा। तो आई थिंक कि ये एक फ्रेमवर्क है, कैसे वेबसाइट के वेब चेंज होता है, तो वो रिफ्रेश नहीं हो पाया, मतलब कुछ चेंजेस। अब मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ा, बट इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पार्ट ही पढ़ा है react.js का। वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। मुझे लगता है कि वो जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद जो एक बड़ा टॉपिक आता है वो रिएक्ट है, और उसको पढ़ने के बाद आई थिंक मतलब मैं एक डेवलपर को फील कर पाऊँगी। I hope so. So that's the end of this video. And today मैंने बताया कि मैंने क्या पढ़ा, क्या अपडेट था। So अगर आपको इसमें कोई चीज़ भी लगता है कि मैंने गलत बोला है या फिर मैं समझा नहीं पाई हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।